ओके बच्चों, यहाँ हम पार्ट टू कर रहे हैं। किसका पार्ट टू कर रहे हैं? हीरोज फॉर्मूला। यहाँ मैं हर क्वेश्चन के लगभग लगभग आपको दो अप्रोच बताऊंगा। कई बच्चे क्या करेंगे, सबसे पहले वो ट्रायंगल बनाएंगे। ट्रायंगल बनाने के बाद याद करो, जब रेशो वाले क्वेश्चन कराए थे तो क्या करते हैं रेशो में? एक्स, बहुत शानदार, 3x 4x और 5x। ठीक है, तो बताओ इसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? 3x प्लस 4x प्लस 5x। पेरीमीटर निकाल क्यों रहा हूं? क्योंकि मुझे पेरीमीटर दे रखा है। सबसे पहले आप क्वेश्चन रीड कर लिया करो, पहले दो बार रीड करा करो। तो पेरीमीटर हमें कितना पता है? 24। तीनों को ऐड किया कितना आया? 12x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 2। तो यहां से ए बी सी अगर मैं लिखूं, मैं बोलूं a जो है 3x है, b जो है वो 4x है और c जो है वो 5x है। तो क्या मैं 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद डायरेक्ट 6 8 10 लिख दूं? अब हीरोज फॉर्मूला से आप एरिया बड़े आराम से निकाल सकते हो। एरिया ऑफ ट्राइंगल रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अगर थोड़े से आप स्मार्ट हो ना तो ये नहीं करोगे, बताऊंगा क्या करोगे। सबसे पहले देखो पेरीमीटर कितना है, तो एस कितना होगा? 24/2, जो कि हो गया हमारा 12। तो मैं यहां लिखूंगा 12। बोलो 12 माइनस ए कितना है? बोलते जाओ 6। 12 माइनस 8, 12 माइनस 10। ओके, 12। बताओ ये कितना है? अब मैंने आपको पहले ही बता दिया था, बच्चे क्या करते हैं हमेशा मल्टीप्लाई कर देंगे फिर एलसीएम लेंगे। नहीं, आप यहीं पे ब्रेक कर दो। क्या मुझे 12 में 6 दिख रहा है? ठीक है, तोड़ दो इसे। 6 × 2, 6 को ऐसे ही उतारो। 4 ऑलरेडी पेयर में है, मैंने और ब्रेक कर दिया। तो मैंने देखा 6 का पेयर बाहर निकालो, 2 का पेयर बाहर निकालो, फिर 2 का पेयर बाहर निकालो। कितना हो गया? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पता है मैंने क्या बोला आपको? मैं नहीं करता इसको, क्वेश्चन को मीटर स्क्वायर था, मीटर मैं नहीं करता ऐसे। जैसे ही मुझे क्लू दिखेगा, क्लू, ट्रिपलेट्स याद करो, ट्रिपलेट्स याद करो, कैसे भी करो, कुछ भी करो, लेकिन ट्रिपलेट्स याद करने पड़ेंगे आपको। जैसे ही मैंने आपको ट्रिपलेट याद करा रखे हैं बच्चों, याद नहीं करे तो चलो पहले इसे नोट कर लो इस तरीके से। मैं आपको स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसका लो, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब आपको क्या करना है बेटा, कुछ मैं ट्रिपलेट लिखवा रहा हूँ। देखो मैंने लिखा, पहले यहाँ पे ट्रिपलेट लिखवा दो, 3 4 5। ये ट्रिपलेट ना बार बार बताऊंगा, पूछो क्यों? नहीं पूछ पा रहे? मैं पूछ लू खुद ही। क्योंकि ये ट्रिपलेट यहाँ तो यूज हो ही रहे हैं, ये सरफेस एरिया वॉल्यूम में भी यूज होंगे, बहुत ज्यादा यूज होंगे। बताऊंगा क्यों यूज होंगे। मान लो एक कोन दे रखा है तुम्हें, कोन की हाइट दे रखी है, रेडियस दे रखा है, स्लांट हाइट निकालनी है, दैट इज कॉल्ड स्लांट हाइट। तब ये ट्रिपलेट यूज होंगे, बहुत सारी चीजें यूज होंगी। तो मैं आपको बताता हूँ, एक ये ट्रिपलेट हो गया। अगर आप इसका डबल करोगे 6 8 10, तो भी ट्रिपलेट, या भी ट्रिपलेट होते गए। दीज आर कॉल्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। व्हाट आर द पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स? पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आर द ट्रिपलेट्स, अगर इन दो साइड्स के स्क्वायर को सम करूंगा तो इसका सम आएगा, इसके स्क्वायर का सम आएगा। 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, ऐड किया 25, 36 स्क्वायर, 64 स्क्वायर, ऐड किया 100। अगर आप इसे ट्रिपल करते हो 9, ट्रिपल करो 12, ट्रिपल करो 15, 4 टाइम्स करते हो 12, 4 टाइम्स 16 20। ये सारे फॉलो करते जाएंगे, कितने गुना भी करते हो। ये तो छोड़ो, अगर इसको 1.5 गुना भी करते हो ना तो भी ये ट्रिपलेट होगा। 1.5 गुना भी करते हो तो भी ये ट्रिपलेट होगा। अगर इसका 1.5 गुना कितना है बताइए नहीं बाबू? 4.5। इसका 1.5 गुना 6 और इसका 7.5। ये भी एक ट्रिपलेट। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर आया। दूसरा ट्रिपलेट है हमारा 5 12 13। ये तो ट्रिपलेट है ही, और इसके डबल भी ट्रिपलेट है। इसका ट्रिपल, इसका 4 टाइम्स, वो भी ट्रिपलेट है। 8 15 17। अभी मैं सीबीएसई की ट्रेनिंग में गया था और मैंने बताया नहीं तुम्हें, तो उसमें लगभग लगभग 100 के टीचर आ रहे थे, 100 लगभग लगभग 100 टीचर आ रखे थे। तो उसमें हमारे पेपर भी हो रहे थे, असेसमेंट टेस्ट हो रहे थे। तो काफी अच्छे शानदार तरीके से मैंने ट्रिपलेट का कंसेप्ट बताया, मैंने कुछ क्वेश्चंस भी करे
और बहुत जल्दी, मतलब 100 टीचरों में सबसे ज्यादा मैं ही आंसर दे रहा था और सबसे जल्दी। क्यों? क्योंकि ट्रिपलेट्स पे कमांड इतनी अच्छी है। तो ये फायदा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम को अप्रोच करने का। ठीक है, तो जब एमसीक्यू का पैटर्न होगा, अभी सीबीएसई वालों से जब मीटिंग हो रही थी तो बता रहे थे अगले 5 सालों में ना जो एमसीक्यू की वो है ना, नंबर्स है, संख्या है, डबल कर देंगे। जब मैं स्कूल में हुआ करता था एमसीक्यू पता भी नहीं होता था क्या होता है। अब एमसीक्यू पहले 10 करे, फिर 20 कर दिए, 40 कर देंगे, 40 एमसीक्यू। अभी ये भी एक ट्रिपलेट है, एक और ट्रिपलेट, 7, 24, 25, इसका डबल भी एक ट्रिपलेट है। अब जो यूज हो रहे हैं ट्रिपलेट 20, 21 अभी याद नहीं करने, 9th में याद नहीं करना, 29 10th में यूज हो रहे हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे ट्रिपलेट्स हैं, बहुत सारे ट्रिपलेट्स जो आपको यूज करने हैं। तो मैंने जैसे ही ये क्वेश्चन देखा, मैंने जैसे ही ये क्वेश्चन देखा, तब मुझे पता लगा ये तो ट्रिपलेट है, ये तो एक ट्रिपलेट है। और ट्रिपलेट कब लगता है यार? ट्रिपलेट जब लगता है जब एक एंगल 90 हो। और मुझे पता है अगर बेटा 90 है तो एरिया निकालना बड़ा ही आसान है, एरिया निकालना बड़ा ही आसान। एक्स की वैल्यू आप निकाल चुके हो, एक्स की वैल्यू आप निकाल चुके हो। तो ये हमारा 6 इंटू 8 कितना हो गया बताओ? मैंने इतनी मेहनत करके 24 निकाला, हमने यही निकाल दिया। तो मैं वही तो बता रहा हूँ कि ट्रिपलेट्स पे कमांड अच्छी है तो आप क्वेश्चन कर लोगे, अदरवाइज रह जाओगे। अभी और भी क्वेश्चन हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के धातु क्वेश्चन भी कराने वाला हूँ अभी के अभी। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक पे कंसल्ट करते हैं। ओके, द एरिया ऑफ ए आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल इज 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके डन। यहाँ पे मैंने एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाया, सबको पता है आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल ये होता है, मतलब इनकी दोनों साइडें बराबर है और ये 45 डिग्री का एंगल। तो अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स है, यही तो है, दैट्स व्हाई ना इट इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो अगर आपको इसका एरिया निकालना होगा तो आप कैसे निकालोगे? देखो जरा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 8, इसको यहां भेजो, एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 4। ओके, हो गया? ओके डन। अब मुझे बताना, ये 4 है, ये भी 4 है, मुझे पेरीमीटर निकालना। अच्छा सेमी पेरीमीटर, पहले पेरीमीटर निकाल लो। तो मैं ये कैसे निकालूंगा? अभी सीखा, पाइथागोरस। एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटीनियस का स्क्वायर। तो ये हो गया भाई 2x स्क्वायर। तो मैं तो आपको एक ट्रिक सिखा रहा हूं, कुछ नहीं करना आपको हमेशा। सुन लो मेरी बात, एक मजेदार बात, मजेदार बात पता क्या? कभी भी आपको इसका डायगोनल निकालना, पता है क्या है? एक बात बताओ, क्या एक आइसोसेलेस ट्राइंगल, क्या एक स्क्वायर, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है या नहीं? मुझे बताओ, मैंने बोला ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, इसका मतलब बताना सारी साइड इक्वल होंगी। अगर मैंने बोला ये एक्स है तो ये कितना होगा? तो ये जो बन रहा है क्या ये आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल है या नहीं है? बताओ, है ना? तो भाई मेरे को पता है क्या, पता है कि स्क्वायर का डायगोनल ना √2 टाइम्स होता है उसकी साइड से। तो यहाँ मैं ट्रिक भी लिख देता हूँ, जो डायगोनल है, आगे पढ़ोगे, इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ साइड। ओके, और मैंने तो यहाँ पे पाइथागोरस से प्रूव करवा दिया ना आपको कि बेटा जो हाइपोटेनियस है वो क्या है? √2 टाइम्स है साइड का। देख लो, इधर भी रूट किया, इधर भी रूट। हाँ, तो मैंने आपको बता दिया बेटा, क्या साइड का √2 टाइम्स कर दोगे तो ये निकल जाएगा। अच्छा साइड है कितनी? हाँ कितनी है साइड बताओ? साइड है मेरी 4। तो हाइपोटेनियस कितना हो गया? 4√2। तो ये कितना हो गया हमारा? 4√2। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं x प्लस एच पेरीमीटर, पहले पेरीमीटर निकाल देते हैं, उसे हाफ कर देंगे। तो ये हो गया मेरा 4 + 4 + 4√2, 8 + 4√2। तो सेमी पेरीमीटर कैसे? इसका हाफ कर दो, इसका हाफ, बोलो क्या हो गया? 4 + 2√2, ये हो गया हमारा सेमी पेरीमीटर। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ओके बच्चों, यहाँ पे तो वैसे ना मैं आपको पता है, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना एक आपको पहले थ्योरम करा दूं और फिर मैं एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया प्रूव करवा दूं और फिर एक फॉर्मूला रटवा दूं,
फिर यहाँ इस क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। ओके बच्चों, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, शायद मैं पुरानी स्लाइड में करा चुका हूँ, नहीं करा चुका मुझे नहीं पता, लेकिन मैं दोबारा करा रहा हूँ इसको। अब मुझे एक फॉर्मूला ड्राइव करना है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का क्या फॉर्मूला हो। क्यों ना हम डायरेक्ट उसे याद कर लें, तो मैं ना हीरोज फॉर्मूला से निकालूंगा। मैं जब ट्राइंगल पढ़ाऊंगा तो मैं अलग तरीके से भी यही फॉर्मूला ड्राइव करूंगा, बहुत तरीके से ड्राइव करने के। तो मुझे कोई बताएगा कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है। पहले तो यहाँ देखिए, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये तो आपका पक्का वाला फॉर्मूला हो गया एरिया निकालने का। लेकिन मैं देख रहा हूँ यहाँ पे एस कैसे निकालते हैं। सम ऑफ ऑल साइड ए प्लस ए, बोलो, बाई टू, 3a/2, ये मेरा एस हो गया। ओके, अच्छा बी कितना है, बी भी यही है, सी कितना है, वो भी है। तो मैं रूट में एस की जगह बताओ क्या लिखूं, 3/2a, 3/2, बहुत बढ़िया, माइनस ए, 3/2 माइनस ए, एंड 3/2 माइनस, उसके बाद अगेन सॉल्व करूंगा। 3/2, बताओ एलसीएम ले लो अच्छे बच्चों की तरह, तो ये हो गया भाई a/2, फिर दो एलसीएम ले रहे हो ना, तो दो यहाँ पहुंच जाएगा, तो 3a में से 2a गया, कितना बचा, a, और बाई 2 ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे भी a/2। अब मुझे बस ये बताना किस किस के जोड़े बन गए, क्या a का पेयर बन गया, तो कितने a बाहर आ गए, 2a। क्या 2 का पेयर बन गया, कितने 2 बाहर आ गए, 2। पेयर किसका नहीं बना फिर, √3 का पेयर ही नहीं बना है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला ड्राइव होता है, √3/4a²। आप फॉर्मूले को रट लो, √3/4a² किसका एरिया है, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इसी फॉर्मूले को मैं वहां यूज करूंगा, इसी फॉर्मूले को कहां यूज करूंगा, वहां पे, ठीक है, जो अभी हमने क्वेश्चन किया। ओके, द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 4√3, ठीक है। अब आपने बोला कि फॉर्मूला तो आपको याद है, क्या फॉर्मूला याद है आपको, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू √3/4a²। ओके डन, ये हमें दे रखा है 4√3, तो मैं लिखूंगा √3/4a²। क्या √3 से √3 कट गया, 4 को इधर भेज दो, 4 × 4। कई बच्चे बोल रहे हैं 16 लिख दो, मैं तो नहीं लिख रहा। बताओ ए कितना हो गया, पूछा क्या है, सेमी पेरीमीटर, क्या पूछ लिया, कोई मजाक चल रहा है क्या। ए कितना है, 4 4 4, पेरीमीटर कितना, 12, सेमी पेरीमीटर कितना, 6। हो गया क्वेश्चन, ओरली कर दोगे आप। और शानदार क्वेश्चन के साथ यहाँ पे कुछ वैल्यूज गिवन है आपको, वैल्यूज ऑलरेडी मैंने ना यहाँ पे लिख दी है आपके लिए, ताकि आपको इजी रहे। इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे मुझे ये बताओ, इस क्वेश्चन को कैसे, कुछ क्लू, एक बार कर लो ये क्वेश्चन, 10th में भी सेम क्वेश्चन ऐसा मिलेगा, लेकिन वो थोड़ा सा उसका कंसेप्ट अलग होगा सर्कल चैप्टर का। तो यहां देखना ध्यान से, एस एस एस, अगर आप तीनों को ऐड करो, मतलब मैं किसको ऐड कर रहा हूं, ध्यान से देखना, एस माइनस ए को आपने ऐड किया एस माइनस बी के साथ, फिर एस माइनस सी के साथ ऐड किया, तीनों टर्म को ऐड कर दिया मैंने, यहां भी तीनों टर्म को ऐड करो। अच्छा ये बताओ, एस एस एस, कितने एस हो गए, बहुत बढ़िया, 3s। अच्छा एक बात बताओ, माइनस ए माइनस बी माइनस सी, क्या मैं माइनस कॉमन ले सकता हूं, क्या मैं माइनस कॉमन ले सकता हूं, बोलो। ओहो क्या बात, कोई मुझे बताएगा ये क्या है, ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है, ए प्लस सी बी पेरीमीटर होता है, बहुत बढ़िया। तो आपने देखा ए प्लस बी प्लस सी पेरीमीटर है, और क्या मैं पेरीमीटर को 2s लिख सकता हूं, कौन मुझे बताए, पेरीमीटर सेमी पेरीमीटर का डबल ही तो होता है, या आप ऐसे लिखते हो, या तो सेमी पेरीमीटर इक्वल टू पेरीमीटर बाय 2, तो इसको 2 को इधर भेज दो। तो मुझे बताओ क्या मैं इसकी जगह 2s लिख सकता हूं, ओके डन, 3s माइनस 2s इज इक्वल टू, यहां पे कितना आ रहा है ऐड करके, ऐड करके, डन। तो s कितना आ गया, भाई ये क्लू है,
मतलब ये हर किसी के बस की बात नहीं है। अगर क्वेश्चन पहले कर रखा है ना स्टूडेंट ने तो कर देगा। मैं दोबारा बता रहा हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन, मतलब मैं तो पेपर में देता था हमेशा से। एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और इन तीनों को तीनों की इक्वेशन दे रखी। तो बच्चे ना सोच ही नहीं पाते इसको कैसे करेंगे। अभी तो ये छोड़ो, मैंने तो ऐसे ही पूछा है। मैं तो बाकी की साइड भी पूछ लूंगा आपसे। और कैसे पूछूंगा, ध्यान से देखना। एस की जगह आप क्या लिख सकते हो? 35 लिख सकते हो। तो 35 को जैसे ही आप, यहाँ देखना ध्यान से। ओके बच्चों, अगर आपका मन करे मैं बोलूं फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी, तब कैसे करोगे? तो भी एक आसान ट्रिक है, ध्यान से देखना। एस माइनस ए हमें क्या दे रखा था? 12। क्या आपने एस की वैल्यू फाइंड आउट कर दी? यहाँ लिखो 35 माइनस ए को उधर पहुंचा दो, 12 को इधर लेके आओ, बताओ क्या बचा? 22। बहुत बढ़िया गवार, 23। अब सुनो, ऐसे ही मुझे एस की वैल्यू यहाँ रखी, बी की वैल्यू आ गई, एस की वैल्यू यहाँ रखी और सी की वैल्यू। तो क्वेश्चन पूरा हो गया। इससे भी टफ बनाया जा सकता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? जो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मतलब आप पढ़ोगे और पढ़ के ही कंफ्यूज हो जाओगे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या था? पेरीमीटर ऑफ ए आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल, इसका मतलब ये दोनों साइड बराबर है। ठीक है, द रेशियो ऑफ द इक्वल साइड एंड इट्स बेस। अगर इक्वल साइड, मान लेता हूं मैं इक्वल साइड एक्स है, अगर इक्वल साइड एक्स है और जो बेस है ये बेस, इनका जो रेशियो है वो क्या है? 3:2। इसका मतलब ये 3x है, ये भी 3x है, और ये कितना है? ये 2x है। अब लगाओ कॉमन सेंस दोबारा से। लगा पा रहे हो कॉमन सेंस? सुन लो दोबारा से, मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, ध्यान से देखो, ऐसे नहीं और कंफ्यूज हो जाओगे। ए बी सी, आपको मैंने बोल दिया ये दोनों इक्वल साइड है, तो रेशियो ऑफ इक्वल साइड, अच्छा ये दोनों इक्वल साइड है, ए बी अपॉन टू द बेस बी सी, ये हमारा 3:2। तो मैंने बोला जब भी आपको रेशियो दिखे तो क्या करोगे? एक्स लगा दोगे। तो यहाँ मैं लिखूंगा ए बी को 3x, बी सी को 2x। अच्छा, जो ए बी होगा क्या वो ए सी होगा? बराबर है ना आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो क्या हो गया बताओ? बताओ पेरीमीटर कैसे निकालोगे? 3x प्लस 3x प्लस 2x 16। बोलो 8x, x की वैल्यू 2। तो अगर मैं बोलूं ये मेरा a है तो x की वैल्यू पुट करो भाई 2, 6। ये कितना? 6। ये कितना? 4। अभी भी मैं आपको वो एरिया निकालना बताऊं क्या? नहीं निकालना बता रहा, कुछ नहीं है। आपको सबसे पहले एस निकालना है, और एस की मजे की बात पता है क्या? पी को आधा कर दो ना। पी कितना है? तो एस कितना हो गया? ए आपको पता है, बी आपको पता है, सी आपको पता है। हीरोज फॉर्मूला में पुट करो, आंसर निकालो, हो गया क्वेश्चन। कोई टफ नहीं है, एफर्ट्स लगाओ। चीजें आप सीख रहे हो ना। अगर जिसने पार्ट 1 नहीं सीखी है वो पहले पार्ट 1 सीखे, पार्ट 1 दोबारा देखो, एनालाइज करो, खुद क्वेश्चन लगाओ। जितना ज्यादा आप खुद से सीख सकते हो ना, उतना मैं नहीं सिखा सकता। ठीक है? ओके बच्चों, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, प्यारा 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 हमारा। द ईच साइड ऑफ ए रोम्बस इज 40। एक रोम्बस बनाया, उसकी हर साइड कितनी है? 40। लॉन्गर डायगोनल दे रखा है 48, और फाइंड द एरिया। अभी ना ये रोम्बस वाले क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको बताऊंगा रोम्बस का कंसेप्ट और उसके एरिया निकालने के तरीके। तो पहले बैक टू द एट्थ में जाएंगे और पहले एट्थ का सारा रिवीजन कराऊंगा, और फिर आप देखोगे आपको हीरोज फॉर्मूला लगाना ही नहीं पड़ रहा, आपने वैसे ही एरिया निकाल दिया। ठीक है? ओके बच्चों, वैसे तो मैं आपको ये वाला कंसेप्ट बहुत अच्छे से बताने वाला था, लेकिन अब ध्यान से सुनना, क्योंकि क्वेश्चन आ गया तो थोड़ा सा तेजी में बताऊंगा मैं। ध्यान से सुनना क्या कंसेप्ट। सबसे पहले मैंने लिखा ये साइड जो हमारी ए है, अगर ये ए है तो ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी है। ठीक है डन, क्योंकि ये रोम्बस है। अब आपको पता है कि रोम्बस जो है वो डायगोनली बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर। अब ये हमें दे रखी है 40, तो बताओ ये कितनी? 40। और आपको पता है हाफ इंटू D1 इंटू D2 क्या होता है? एरिया ऑफ रोम्बस। मतलब हम इसे डिराइव भी कर सकते हैं, ये फॉर्मूला कहाँ से आया मैं आपको और अच्छे से बता सकता हूँ, लेकिन उससे होल्ड पे डालते हैं। बस अभी मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, AC आपको दे रखा है 48। छोटी सी चीज बताना, AC अगर 48 है पूरा तो आधा कितना हो? 24। ये कितना है? 40। इसका मतलब, पता है क्या? ये 90 के सामने वाली सबसे बड़ी साइड, हाइपोटेनियस का स्क्वायर
इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर प्लस इसको आप x मान लो, x का स्क्वायर। ये कितना हो गया? यह है 576। 576 को इसमें से माइनस कर सकता है क्या कोई? 1024। तो x पता है क्या हो गया? ये 32 हो गया, 32 का स्क्वायर। अच्छा अगर बताओ ये 32 है तो ये कितना हो गया? ये भी 32 हो गया। तो ये 32 तो ये 32, तो d1 कितना है? 48। d2 कितना हो गया? 32 का स्क्वायर। तो 32 इंटू 32 प्लस 32। और हाँ, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई? ठीक किया हमने बिल्कुल, है ना? तो d1 d2 निकल गया। तो इसी क्वेश्चन को आप अप्लाई करोगे, प्रीवियस क्वेश्चन मैंने जो आपको बताया उसमें अप्लाई करो, देखो क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है।